Hello everyone, welcome back to my channel Learn with me. Conditional sentence. A conditional sentence is that sentence which express the result or outcome of a condition. ये कंडीशन को बताती है और उसके रिजल्ट को एक्सप्रेस करती है. एक कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है और उसके बाद क्या होगा, ये हमें बताती है कि चीज़ें जो कंडीशन है उसके बाद काम कैसा होता है. ये एक कंडीशन के साथ अपने रिज़ल्ट को एक्सप्रेस करती है. इट हैज़ टू पार्ट्स. इसके दो पार्ट होते हैं. इफ़ क्लोज जो कंडीशन को बताती है, मेन क्लोज जो रिज़ल्ट को बताती है. इफ़ से स्टार्ट होता है कंडीशनल सेंटेंस. स्ट्रक्चर कैसे बनता है? स्ट्रक्चर इफ़ प्लस कंडीशन प्लस रिज़ल्ट कि कंडीशन क्या लगती है और उसका रिज़ल्ट क्या होता है. यहाँ पर कोमा का रूल भी है कि इफ़ क्लोज कम्स फर्स्ट यूज़ कोमा. इफ़ इट रेन्स, जैसे यहाँ पर इफ़ और उसके बाद जो क्लोज है इट रेन्स, इसके पर हमने कोमा लगाया है यहाँ पर देखिए. और वी विल नॉट प्ले, ये हमारी रिज़ल्ट आता है कि अगर बारिश होती है तो वो नहीं खेलता. यहाँ पर रिज़ल्ट बताया जाता है किसके साथ? कंडीशन के साथ. बट वी विल नॉट प्ले इफ़ इट रेन्स, वह नहीं खेलता क्योंकि अगर बरसात होती है तो. इसका मतलब ये है कि अगर वो नहीं खेलेगा अगर बरसात होती है तो. नेक्स्ट यहाँ पर इसके टाइप्स बताए गए हैं. 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस. टाइप 0 जनरल ट्रूथ, हैबिट. जनरल ट्रूथ के बारे में बताता है, हैबिट के बारे में बताता है. रूल क्या है? इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, यानी कि इफ़ के बाद जो क्लोज शुरू होती है हमारी, उसमें भी ये यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल बताता है और प्रेजेंट ही यहाँ पर कंडीशन में बताता है, रिजल्ट में बताता है. 4 कंडीशन, 4 फैक्ट्स, साइंटिफिक ट्रूथ, हैबिट. दिस इज़ ऑलवेज ट्रू. फैक्ट के बारे में बताता है, साइंटिफिक ट्रूथ होता है, हैबिट होती है. दिस इज़ ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सच्चाई के बारे में ही बताता है. एग्जाम्पल, इफ़ यू हीट वाटर, अगर आप पानी गर्म करते हैं तो इट बॉइल्स, वो उबलता है. आप पानी को हीट देते हैं तो वो उबलता है. आई एम ए फ्री, अगर मैं फ्री होता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ. तो फ्री होता हूँ तभी क्रिकेट खेलता हूँ. जब मैं क्रिकेट खेलता हूँ जब मैं फ्री होता हूँ. यहाँ पर हम टाइप 1 के बारे में पढ़ते हैं. टाइप 1 में रियल फ्यूचर के बारे में बताया जाता है और यहाँ पर संभावना होती है जो पूरी हो सकती है. इसको हम ओपन कंडीशन भी कहते हैं. पॉसिबिलिटी है बट नॉट गारंटीड, बस संभावना है, पूरी हो सकती है लेकिन श्योरिटी नहीं होती. रूल है इसका इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल. इफ़ के बाद जो हमारी क्लॉज आती है उसमें प्रेजेंट सिंपल होता है और उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आता है वो हमारा फ्यूचर सिंपल में आता है. अगर इसको हम सेकंड टाइप से इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल, आपके मेन क्लॉज में जो होगा वो मॉडल होगा और जो आपका इफ़ वाला क्लॉज है उसमें आपका प्रेजेंट सिंपल रहता है. और ये भी आपको पता है कि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा लगती है. ये यूजेस कहाँ होता है? फॉर रियल चांसेस इन फ्यूचर, दिस कैन रियली हैपन. यहाँ पर फ्यूचर के चांस के बारे में बताता है कि वहाँ पर कुछ होने वाला होता है और उसके बारे में ये क्या हो सकता है वास्तव में. एग्जाम्पल्स, इफ़ आई स्टडी हार्ड आई विल पास. अगर मैं मेहनत पढ़ता हूँ, स्टडी हार्ड करता हूँ तो आई विल पास, मैं पास हो जाऊँगा. इफ़ इट रेन्स, अगर बरसात होती है, वी विल नॉट गो टू आउट, तो हम बाहर नहीं जाएंगे. इफ़ यू आर वेटिंग फॉर ए टैक्सी, अगर तुम टैक्सी की वेट कर रहे हो, यू शुड गो देयर, तो आप वहाँ जा सकोगे. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर राजू, यू मे फाइंड हिम इन द पार्क. अगर तुम राजू को तुम देख रहे हो तो आपको
पार्क में उसको ढूंढना होगा। अगर उसको आप ढूंढ रहे हो, देख रहे हो कि लुक उसको ढूंढना है राजू को, तो आपको पार्क में जाना होगा। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर विल है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मे इसके मेन क्लॉज में। तो हम जानेंगे कि यहाँ पर हमने शुड का यूज़ किया है, ये मॉडल है। यहाँ पर मे का यूज़ किया है, ये मॉडल है। विल शैल को भी मॉडल में काउंट करते हैं और ये फ्यूचर आपके इंडेफिनिट टेंस में भी काउंट होता है। देखिए जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ये आपके एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे कि RMS का एग्ज़ाम, RIMC का एग्ज़ाम, सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम, नवोदय का एग्ज़ाम, आपके जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं जैसे एस्टेट का एग्ज़ाम, इन सब में ये आते हैं। और 10th 9th और 10th में ये आपके क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में आता है। और कंडीशनल सेंटेंस आपके 10th और 12th के बोर्ड में भी अक्सर पूछे जाते हैं। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके वर्ब फिलिंग में आता है। ये मॉडल फिलिंग में भी आपका ले लिया जाता है और वर्ब फिलिंग में भी आता है, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान से करना है। टाइप सेकंड आपका इमेजरी और अनरियल प्रेजेंट। यहाँ पर आपका इमेजरी के बारे में बताता है, जो अनरियल होता है प्रेजेंट में, वो रियल नहीं होता है। और इमेजरी कल्पना की स्थिति होती है, काल्पनिक स्थिति होती है, कल्पना की जाती है। और जैसे कि यहाँ पर रूल है इफ़ प्लस पास्ट सिंपल, वुड, माइट और कुड प्लस V1। यहाँ पर विल शैल का यूज़ नहीं होता है, वो आपके जो आपका टाइप 1 है उसमें आता है, लेकिन इसमें पास्ट सिंपल रहेगा और वुड, माइट और कुड और V1 रहेगा। जैसे फॉर इमेजरी सिचुएशन नाउ, क्योंकि ये जो अब हम प्रेजेंट में इमेजरी बनाते हैं, कल्पना बनाते हैं, उसकी कंडीशन को बताता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पर वर का यूज़ होता है और वर आपका हमेशा कोई भी आपका सब्जेक्ट है, ही है, शी है, आई है, यू है, सबके साथ वर लगता है। ये एक कंडीशन है इसकी। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया है, इफ़ आई वर, ही, इफ़ ही वर। तो ये जो वर है वो आपका ही, शी, यू, इनके साथ भी आपका लगता है। अदरवाइज़ आप जानोगे कि वर तो हमेशा प्लूरल में लगता है, लेकिन कंडीशन इस सेकंड टाइप कंडीशनल सेंटेंसेस में जहाँ पर आपका इफ़ के बाद है, वहाँ पर आपका वर यूज़ अगर आप करते हो तो वो ही, शी, आई, यू, इनके सबके साथ वर लगता है। यहाँ पर आप जैसे कि एक सेंटेंस हम आगे देखेंगे, मीनिंग ऑफ मॉडल्स। यहाँ पर इसका ये मैंने यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर वुड, माइट और कुड का यूज़ किया जाता है, तो इसके अलग अलग तरीके से हम मॉडल यूज़ करते हैं। तो मॉडल की हम मीनिंग बताएंगे। वुड सर्टेनिटी को बताता है, जैसे कि इफ़ ही ट्राइड अगेन ही वुड पास। अगर वो दोबारा कोशिश करेगा तो वो दोबारा कोशिश की उसने तो वो पास हो जाएगा, ये सर्टेनिटी होगी। एबिलिटी कुड बताता है, इफ़ ही ट्राइड अगेन ही कुड पास। देन आपके बारे अब मैं बताऊंगी आपको, माइट का पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल आपका है, देखिए, इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई। अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ जाता। इफ़ ही हैड मनी, अगर उसके पास पैसा होता, ही वुड बाय ए टॉय, वो टॉय खरीद सकता। तो यहाँ पर देखिए तीसरा है हमारा टाइप 3 अनरियल पास्ट, अनफुलफिल्ड कंडीशन। यहाँ पर क्या कहता है कि अधूरी इच्छा, पछतावा, और अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा। इफ़, इसका रूल क्या है, इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड, कुड, माइट, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर आप देखिए इफ़ के बाद जो क्लोज है वो पास्ट परफेक्ट को कंप्लीट करता है और उसके पास वुड, कुड, माइट और उनके बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इफ़ हैड, इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर होती है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हैड होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है। वुड, कुड, माइट और हैव के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसके एग्जाम्पल आगे हैं, इफ़ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हिम।